राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जानई जो जाने सो पार बहुरे जग में जन्म राधा स्वामी गायक जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम मन अपने धर बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने हाल और न कोई लखे सके शोभा अगम गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी बिना मेहर नहीं पावे जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जाने बारंबार करूं मरना सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि योगादि अनादि शांत स्वरूप छोड़ निज आए भोजन नाम लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई सात धड़ाया सूरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब डाना राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त का भक्ति सुनाई सबसे यारी वेद कहते वन काहे विचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दरसाया गुरु तीन बजे जहाँ अचरज दूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा
संत सुरते कोई करत विहारा, ताहाँ से दरसे अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी बैल सवारी, सोरते होई अति कर मगनारी, पुरुष अनामी जाए समानी, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जाए, करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, जिन पर ताप जीव बहु जाए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गई आज सोच में, गई आज सोच में, मेरी सूरत को चाल न चाल, गई आज सोच में, मेरी सूरत को चाल न चाल, गई आज सोच। अनहद बाजे बजे गगन में, अनहद बाजे बजे गगन में, धरे न धुन पर ख्याल, धरे न धुन पर ख्याल, गई आज सोच में। सतगुरु पूरे भेद बतावे, यह भर में हो जाओ, सतगुरु पूरे भेद बतावे, यह भर में हो जाओ, सतसंग सारन कारण जाने, सतसंग सारन कारण जाने, पड़ी बहुत जंजाल, पड़ी बहुत जंजाल, गई आज सोच में, कैसे कहूँ बूझ नहीं लावे, अति भर माया का, कैसे कहूँ बूझ नहीं लावे, अति भर माया का, बिन सतगुरु बिन नाम समारे, बिन सतगुरु बिन नाम समारे, कौन करे प्रतिपाल, कौन करे प्रतिपाल, मेरी सूरत को चालन चाल, मेरी सूरत को चालन चाल, छिन छिन फांसी पड़े गुणन की, कोई काटे दीन दया, छिन छिन फांसी पड़े गुणन की, कोई काटे दीन दया, काम क्रोध आशा और तृष्णा, काम क्रोध आशा और तृष्णा, यह घट भारी पाल, यह घट भारी पाल, मेरी सूरत को चालन चाल, मेरी सूरत को चालन चाल, बिरह अगिन ओठे ओठे बोझे जावे, क्यों कर करूं संभाल, बिरह अगिन ओठे ओठे बोझे जावे,
क्यों कर करूं संभाल। दूत दोष्ट अब मोहे सतावे, दूत दोष अब मोहे सतावे। अपनी छाया डाल, अपनी छाया डाल, मेरी सूरत को चालन चाल। मेरी सूरत को चालन। सूरत शब्द मार्ग बिन पाए कैसे होए निहाल। सूरत शब्द मार्ग बिन पाए कैसे होए निहाल। सहस कमल चढ़े त्रिकुटी आवे। सहस कमल चढ़ त्रिकुटी आवे। नहाए मान सरताल, नहाए मान सरताल, मेरी सूरत को चालन चाल। मेरी सूरत को चालन। महासोन चढ़े भमर गुफा तक, सतनाम पावे निज मान। महासोन चढ़े भमर गुफा तक, सतनाम पावे निज मान। दया करो अब राधा स्वामी। दया करो अब राधा स्वामी। हाँ दया करो अब दादा प्यारे। मेटो यह दुख साल, मेटो यह दुख साल, मेरी सूरत को चालन चाल, मेरी सूरत को चालन चाल। मन चंचल कहा न माने, मैं कौन उपाय करूं। मन चंचल कहा न माने, मैं कौन उपाय करूं। गुरु ने तो समझावे साध बुझावे, संग मैं चित जोड़ धरूं। गुरु ने तो समझावे साध बुझावे, सत्संग मैं चित जोड़ धरूं। सुन सुन वचन बहुत पछताऊं, रे भुलावे भर्म रहूं। सुन सुन वचन बहुत पछताऊं, रे भुलावे भर्म सहूं। अपनी सी बहु जो के संहारी, ऐसे मन को मारे मरूं। अपने से बहु जोक्त संहारी, ऐसे मन को मारे मरूं। सूरत शब्द शब्द का घाटन पाया, फिर क्यों कर में गगन भरूं। सूरत शब्द का घाटन पाया, फिर क्यों कर में गगन भरूं। नामा डोल रहे संशय में, जगत आस से नाहि टरूं। नामा डोल रहे संशय में, जगत आस आस से नाहि टरूं। सतगुरु शरण पकड़ कर बैठूं, इस मन की व्याधि हरूं। सतगुरु शरण पकड़ कर बैठो, इस मन की व्याधि हरूं। जगत जाल यह अति दुखदाई, अगिन मैंने तजरूं। जगत जाल जाल यह अति दुखदाई, अगिन इन मैंने तजरूं। बिना मेहर कुछ काजन सर है, राधा स्वामी की शरण पड़ूं। बिना मेहर मेरे कुछ काजन सर है, राधा स्वामी स्वामी की शरण पड़ूं।
विनय राधा स्वामी की शरण पड़ूं, मन चंचल कहा न माने, मैं कौन उपाय करूं। सतगुरु प्यारे ने छोड़ाया, गुरु पिता प्यार ने छोड़ाया, जग व्यवहार हार असारा हो, जग व्यवहार असारा हो, समर्थ प्यार ने छोड़ाया। मेरे दया या गौरव कस कहूँ गाई, मेरे दया गौरव कस कहूँ गाई, सत संग में मोहे खेच लगाई, सत संग में मोहे खेच लगाई, भेद दिया घट सारा हो, भेद दिया घट सारा हो, जग व्यवहार असारा हो, सतगुरु प्यार ने छुड़ाया। ज्ञान धरत गौरव छवि दर्शानी, ज्ञान धरत गौरव छवि दर्शानी, शब्द सुनत मन हुआ अकामी, शब्द सुनत मन हुआ अकामी, सूरत चली गुरु लारा हो, सूरत चली गुरु लारा हो, जग व्यवहार असारा हो, सतगुरु प्यार ने छुड़ाया। होते स्वरूप लखान नभपुर में होते स्वरूप लखा, नभपुर में गुरु दर्शन पाया, त्रिकुटी में गुरु दर्शन पाया, त्रिकुटी में जल पार उतारा हो, भोजल पार उतारा हो, जग व्यवहार असारा हो, सतगुरु प्यार ने छुड़ाया। में जाए सरोवर नाई, में जाए सरोवर नाई, सन संग मिलाप बढ़ाई, सन संग मिलाप बढ़ाई, रखा चंद्र उजारा हो, निरखा चंद्र उजारा हो, जग व्यवहार हार असारा हो, सतगुरु प्यार ने छुड़ाया। मुरली बिना सुनी धन दोई, मुरली बिन सुनी धन दोई, अलख अगम पद पर से सोई, अलख अगम पद पर से सोई, राधा स्वामी धाम निहारा हो, राधा स्वामी धाम निहारा हो, जग व्यवहार असारा हो, सतगुरु प्यार ने छुड़ाया, गुरु पिता प्यार ने छुड़ाया। सतगुरु प्यारे ने बजाई समर्थ, प्यारे ने बजाई प्रेम मुरलिया हो, प्रेम मुरलिया हो, सुन सुन धुन मोहित हुई मन में, सुन सुन धुन मोहित हुई मन में, प्रेम बढ़ा मेरे रगन रगन में, प्रेम बढ़ा मेरे रगन रगन में, जागी बिरह बिकलिया हो, जागी
लागी बिरह बिकलिया हो। सतसंग महिमा कस कह गाए सतसंग महिमा कस कहूँ गाई। शब्द जुगत कस करूँ बढ़ाई। शब्द जुगत कस करूँ बढ़ाई। हरे कार सकलिया हो। हरे विकार सकलिया हो। विरह अगन ही भड़कन लागी बिरह अगन ही भड़कन लागी। बिन पिया दरस चेत वैरागी। बिन पिया दरस चेत वैरागी। कामन देत अकलिया हो। कामन देत अकलिया हो। सतगुरु प्यारे दया उमगाई। सतगुरु प्यारे दया उमगाई। दर्शन दे मेरी प्यास बुझाई। दर्शन दे मेरी प्यास बुझाई। बरसत प्रेम बदलिया हो। बरसत प्रेम बदलिया हो। जग जीव गुरु महिमा नहीं जाने। जग जीव गुरु महिमा नहीं जाने। मन मन मत अपनी फिर ठाने। मन मत अपनी फिर ठाने। अटके जाए नकलिया हो। अटके जाए नकलिया हो। प्रेम भक्ति की सार न जानी। प्रेम भक्ति की सार न जानी। होगन माहे रहे अटकानी। होगन माहे रहे अटकानी। फिर काल निगलिया हो। फिर काल निगलिया हो। मोको सतगुरु लिया अपनाई। मोको सतगुरु लिया अपनाई। चरण अमीर रसने तपिलाई। चरण अमीर सने तपिलाई। दिन दिन होत मंगलिया या हो। दिन दिन होत मंगलिया हो। सतगुरु दया गई वो पारा। सतगुरु दया गई वो पारा। उन शब्द की सुनी पुकारा। उन शब्द की सुनी पुकारा। झाका शीत कमलिया हो। झाका शीत कमलिया हो। वहाँ से सूरत अधर को धाई। वहाँ से सूरत अधर को धाई। सत पुरुष धुन बीन सुनाई। सत पुरुष धुन बीन सुनाई। पहुँची सतधाम अमलिया हो। पहुँची सतधाम अमलिया हो। राधा स्वामी दया बना ममता जा। राधा स्वामी दया बना ममता जा। अलख अगम का लखा समाजा। अलख अगम का लखा समाजा। अचल में जाए मचलिया हो। अचल में जाए मचलिया हो। सतगुरु गुरु प्यारे ने बजाई। समर्थ प्यारे ने बजाई। प्रेम मुरलिया हो। प्रेम मुरलिया हो। अचरज आरत आरत गुरु की धारू
उमंग नहीं छाए रही रे उमंग नहीं छाए रही रे अचरज आरत गुरु की धार सतसंगी सब हरकत आए सतसंगी सब हरकत आए सतसंग ने ओम गाए रही रे सतसंग ने ओम गाए रही रे अजब समा क्या वर्ण सुनाऊं अजब समा क्या वर्ण सुनाऊं चहु देश आनंद छाए रहे रे चहु देश आनंद छाए रहे रे बस्तर भोजन बहुविध साजे बस्तर भोजन बहुविध साजे देखे भाव हर खाए रहे रे देखे भाव हर खाए रहे पढ़त होला सहिए में भारी बढ़त होला सहिए में भारी धन फल फूल लौटाए रहे धन फल फूल लौटाए रहे धूम मची आरत की भारी धूम मची आरत की भारी बहु जेव अब घेर आए रहे बहु जेव अब घेर आए रहे सकल समाज हरख रहा मन में सकल समाज हरख रहा मन में उमंग बधाई गाए रहे उमंग बधाई गाए रहे असयास देखे विलास नवीना असयास देखे विलास नवीना सब जीव अचरज लाए रहे सब जीव अचरज लाए रहे राधा स्वामी दयाल प्रसन्न होए कर राधा स्वामी दयाल प्रसन्न होए कर मेरे दया फरमाए रहे मेरे दया फरमाए रहे अपनी दया से काज बनाया अपनी दया से काज बनाया आप ही करनी कराए रहे आप ही करनी कराए रहे सेवा कराए दया से अपनी सेवा कराए दया से अपनी जन का भाग्य जगाए रहे जन का भाग्य जगाए रहे राधा स्वामी मेरे सही में सबके राधा स्वामी मेरे सही में सबके छेन प्रेम बढ़ाए रहे छेन छेन प्रेम बढ़ाए रहे अचरज आरत गुरु की उमंग नहीं छाए रहे उमंग नहीं छाए रहे अचरज आरत
गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई, गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई। उनसे बड़ा और नहीं होई, उनसे बड़ा और नहीं होई, और नहीं होई। गुरु है माता पिता मेरे साई, गुरु है माता पिता मेरे साई। गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई। बचपन से गुरुद्वारे आता, बचपन से गुरुद्वारे आता, द्वारे आता। दया दात सतगुरु की पाई, दया दात सतगुरु की पाई। गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई। जो सेवा भी मिली सतसंग में, जो सेवा भी मिली सतसंग में, मिली सतसंग में, उससे कभी न आर दिखाई, उससे कभी न आर दिखाई। गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई। गुरु प्रसन्नता हर पल चाहूं, गुरु प्रसन्नता हर पल चाहूं, हर पल चाहूं। जैसे हो उन ले मुरझाई, जैसे हो उन ले मुरझाई। गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई। नाम गुरु से सूत लगा है, नाम गुरु से सूत लगा है, हाँ सूत लगा है। राधा स्वामी नाम की करूं रटाई, राधा स्वामी नाम की करूं रटाई। गुरु संग प्रीत करूं मेरे भाई। दीन ही न हो सबसे बरतो, दीन ही न हो सबसे बरतो, सबसे बरतो। गुरु भक्ति ही मोक्ष धराई, गुरु भक्ति ही मोक्ष धराई। गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई। काल कर्म को काटा दाता, काल कर्म को काटा दाता, काटा दाता। इनसे पेशन मेरा जाई, इनसे पेशन मेरा जाई। गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई। विनय करो मैं बारंबार, विनय करो मैं बारंबार, हाँ बारंबार। मन सूरत मेरे देव चढ़ाई, मन सूरत मेरे देव चढ़ाई। गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई। दर्श दिखाया गुरु अजायब, दर्श दिखाया गुरु अजायब, गुरु अजायब। घंट शंख मेरा दंग बजाई, घंट शंख मेरा दंग बजाई। गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई। दसम द्वार में हंस निवासा, दसम द्वार में हंस निवासा,
हंस निवासा मान सरोवर मल मल नाई मान सरोवर मल मल नाई गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई सत अलख और अगम के पारा सत अलख और अगम के पारा अगम के पारा राधा स्वामी चरणन जाए समाई राधा स्वामी चरणन जाए समाई गुरु संग प्रीत करो मेरे भाई दादा संग प्रीत करो मेरे भाई। सार्वचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 189 179। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संसारी जीव मीठा सलोना भोजन खाकर प्रसन्न होते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर मगन होते हैं, सो ये सब प्रथा है। और गुरुमुख को कौन सा पदार्थ मीठा और सलोना और कौन सा वस्त्र प्यारा लगता है, इसका वर्णन संत सद्गुरु इस तरह करते हैं कि गुरुमुख वह है कि जिसको सद्गुरु का बोलना मीठा लगता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई पदार्थ रसीला नहीं है। और सद्गुरु के वचन का सुनना सलोना लगता है और सद्गुरु के ऊपर भाव का आना गुरुमुख का पहरान है। सबका सार यह है, पर यह हाल सच्चे और निर्मल परमार्थी का है। उसी को ये पदार्थ ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि ऊपर कहा है, और संसारी जीवों को उससे नफरत होगी। वचन 180। आजकल के ज्ञानी वेद को पहले कहते हैं और संतों को पीछे बताते हैं। ये इनकी बड़ी भूल है, और सबब उसका यह है कि ये उनको संत जानते हैं कि जो वेद को पढ़कर उसके माफिक चलते हैं और जिनको कुछ थोड़ी सी सादगति हासिल हुई है। पर जो संत के वेद के कर्ता हैं, उनकी इनको बिल्कुल खबर नहीं है। जो वेद पढ़कर संत कहलाते हैं, वह इन संतों के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शख्स ने विद्या तो पढ़ी पर नौकरी न पाई, दूसरे ने विद्या कम पढ़ी पर नौकरी बड़े दरबार में पाई और उस पर होशियार है, फिर विद्या वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यही हाल आजकल के ज्ञानियों का है कि विद्या तो खूब पढ़ी पर नौकरी नहीं करी, यानी सद्गुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और संतों के सेवक चाहे मूर्ख भी हैं, पर उनको भक्ति और शरण पूरे सद्गुरु की प्राप्त है, तो वह एक रोज पूरे पद को पावेंगे और वाचक जोगी और ज्ञानी 84 में भटका खावेंगे। वचन 181। पांचों शास्त्रों का दोष तो वेदांत ने निकाला, और वेदांत का दोष अब संत सद्गुरु निकालते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन शास्त्रों की पोल नहीं निकली, क्योंकि जब संत प्रकट नहीं हुए थे। अब कलयुग में वास्ते उद्धार जीवों के संतों ने चरण पधारे हैं और सब मतों के दोष और गलतियों को खोल कर जनाते हैं और सच्चा और सीधा रास्ता उद्धार का बतलाते हैं। पर जीवों की ऐसी ओछी मत है कि उनके वचन को नहीं मानते और उन पर प्रतीत नहीं लाते हैं। गौर करने से मालूम होगा कि वेद मत का निश्चय भी तो पढ़कर या सुनकर किया है, कुछ कमाई उसकी नहीं करी और न कर सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यास के वेद में लिखा है उसकी कमाई इस युग में नहीं बन सकती है, और कमाई वाले पर इनको प्रतीत नहीं तो उससे जुगत कमाई की संतों की रीत से दरियाफ्त करके अभ्यास में लग सकते हैं। और जो सिर्फ पोथियों के आश्रय रहे और उन्हीं को पढ़ा किए, तो हर की जुगत उनसे हासिल नहीं होगी। पर विद्या का अहंकार पैदा होगा कि वह और भी अंतःकरण को मलिन करेगा और काबिल कमाने युक्ति के भी नहीं रहेगा। आजकल यही हाल देखने में आता है कि बातें तो बहुत सी बनाते हैं, पर कमाई कुछ भी नहीं। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि सिवाय सतगुरु भक्ति या खोज सतगुरु के और कुछ काम न करें, क्योंकि और कोई करतूत से अंतःकरण की शुद्धि इस युग में नहीं हो सकती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि न हुई तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। और सिवाय संत सद्गुरु के कोई युक्ति प्राप्त ध्रुपद की नहीं बतला सकता है।
क्योंकि उस घर के भेदी सिर्फ वही हैं और किसी को ये भेद नहीं मालूम है। और ऐसे जो संत सद्गुर हैं उन्हीं की सेवा और भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि और फिर उन्हीं की दया और मेहर से मुक्ति पद की प्राप्ति होगी और जुक्ति की कमाई भी बनावेगी, सिवाय इसके और दूसरा उपाय उद्धार का नहीं है। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग, वचन परम पुरुष पूरनदनी हजूर महाराज, वचन 46 का सिलसिला। सवाल, ऐसी रचना कि इसमें कोई दुखी और कोई सुखी और कोई अमीर और कोई गरीब और कोई मुफलिस है, किस वास्ते और किस कायदे से की गई और सब एक से क्यों नहीं पैदा किए? जवाब, दयाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश में, जिसकी हद सतलोक तक है और जहाँ काल और माया का दखल और गुजर नहीं है, हर एक लोक में सब रचना एक सी और सब हंस एक से रूप वाले और बराबर आनंद लेने वाले हैं। और माया की हद में, जिसमें ब्रह्मांड और पिंड की रचना शामिल है, दर्जे बदर्जे जैसे कुछ माया निर्मल और सूक्ष्म और स्थूल और मलिन होती गई, वैसे ही रचना में कमी बेशी और फर्क होता गया। यानी निर्मल और सूक्ष्म माया के देश में सुख विशेष और दुख बहुत कम, और स्थूल और मलिन माया के देश में सुख कम और दुख ज़्यादा होता गया। और सतोगुणी जीव विशेष सुखी और रजोगुणी उनसे कम और तमोगुणी इससे भी कम सुखी यानी ज़्यादा दुखी होते गए। और कर्मों के सबब करके ये दुख सुख की हालत बढ़ती गई और आपस में दर्जा यानी फर्क होता गया। यहाँ की माया के मसाले का यही स्वभाव है और इसमें भी यहाँ की रचना पर दया है कि जो जीव ज़्यादा तमोगुणी हैं यानी अंधकार में पड़े हैं, उनकी गफलत और नादानी और सुस्ती किसी कदर दुख पाकर दूर होती है और आइंदा को या तो ज़्यादा सुख पाने के अधिकारी बनाए जाते हैं या अपनी करनी के माफिक विशेष दुखी होने से उनका किसी कदर बचाव हो जाता है। और मालूम हुए कि तमोगुण की ज्यादती के सबब से बहुत से जीव इस रचना में हर चंद दुखी भी हैं, पर जो उनको उस दुख की हालत के दूर करने और विशेष सुख प्राप्त होने का जतन बताया जावे तो इस कदर गफलत और नादानी उन पर छाई हुई है कि वह उसको नहीं मानते और उसके माफिक कार्रवाई करना नहीं चाहते और अपनी मौजूदा हालत में ही रहना पसंद करते हैं। सवाल, मालिक जो रहीम और दयाल है तो ऐसी शक्ति और तकलीफ जैसे अकाल और मरी वगैरह जीवों पर क्यों रवा रखता है? जवाब, सच्चा मालिक सदा दयाल है और 3 लोक की रचना की कार्रवाई काल पुरुष यानी ब्रह्म के सुपुर्द है। वह जैसी जिसकी करनी होती है उसी माफिक उसके साथ बर्ताव करता है। जब जीव कसरत से निपट संसारी भाव में बर्ताव करके और मालिक को भूलकर अपनी तमाम तवज्जो भोग विलास और देह के पालन पोषण में खर्च करते हैं और इस सबब से नीचे की जोनों में कसरत से जीव उतरते जाते हैं, तब वह मालिक दया करके अकाल डालता है। उस वक्त सब जीवों की हालत मैं जानवरों की भूखे प्यासे और चिंता और दुख में परेशान और व्याकुल होकर बदलती है। यानी जिस रीत से कि तन मन और इंद्रियां शिथिल और निवल होकर ऊपर की तरफ को तवज्जो करें या उनका ऊपर की तरफ को खिंचाव होवे और थोड़ी बहुत सूरत की ताकत जागे, उस रीत में ये सब जीव लाचार होकर आप ही बरतते हैं और इस तरह सब की सूरतों यानी रूहों का घाट बदलता है। यानी नीचे से ऊंचे को चढ़ाई होती है और सिलसिलेवार सब जीवों को इस तरह दर्जे बदर्जे फायदा पहुंचता है यानी ज़्यादा सुख का स्थान पाते हैं। इसमें ऐन दया ही दया है। सिर्फ इस कदर फर्क है कि जो जीव सोच और समझ कर और वचन मानकर दुरुस्ती से बर्तावा संसार में करते हैं उनका दर्जा सहज में चढ़ता जाता है, और जो भूल और गफलत और नादानी और बेपरवाही और बेखौफी से भोगों में लिपट कर और उनमें निहायत आसक्त होकर कार्रवाई करते हैं वह उसी कदर दुख और तकलीफ पाकर संभलते हैं। इसी तरह बीमारी और मरी का भी हाल समझना चाहिए। जब ओछी करने वाले जीव संयोग से बहुत जमा हो जाते हैं तब वे किसी आम और सख्त बीमारी में मुब्तला होकर एक ही समय में करीब करीब देह छोड़ते हैं।
और ऐसी एकाएक और जल्दी जल्दी मौत होने से बाकी जीव घबरा कर और अपनी अपनी मौत का खौफ खाकर थोड़ा बहुत मालिक को याद करते हैं और अपनी चाल और चलन किसी कदर दुरुस्त करते हैं और बाजे मालिक की हस्ती का भी यकीन मन में लाकर पहले की निस्बत उनके व्यवहार और बर्ताव की किसी कदर संभाल होती जाती है और घाट यानी दर्जा किसी कदर बदल जाता है। और मालूम होवे कि अकाल और बीमारी और मरी के समय में बहुत से जीवों से पर उपकार के थोड़े बहुत अच्छे काम बनाते हैं कि जिसके सबब से विशेष सुख पाने के अधिकारी हो जाते हैं और बहुत तेरे जीव खौफ खाकर और दुनिया की बेसवाती का हाल देखकर कोई कोई परमार्थ की खोज में और कोई कोई उसकी कमाई में लगकर अपनी नरदेही सुफल करते हैं और ऊंचा दर्जा पाते हैं। राधा बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे दया करो ता मेरे चित चरणन लाग जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही होगत खे जगत जीव बल मत मेरे नित चारो ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की भागे जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोह भेद जना ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं सोत राधा स्वामी नाम की ओहे महिमा ब्रह अनुराग जगाए के घर पाँचों भाव साध संग कर सार रस मैंने पिया